बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध की लोकल कौंसिल से ट्रांजिशन पीरियड का खात्मा, अबूरी निज़ाम के खात्मे का नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने जारी कर दिया। चेयरमैन और मेयर को लोकल काउंसिल चलाने के लिए तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। जी बिल्कुल, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मेयर को लोकल कौंसिल के माली और इंतजामी इख्तियारात भी हासिल होंगे। सिंध की लोकल कौंसिल से ट्रांजिशन पीरियड का खात्मा, अबूरी निज़ाम के खात्मे का नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने जारी कर दिया है। चेयरमैन और मेयर को लोकल कौंसिल चलाने के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। चेयरमैन मेयर को लोकल काउंसिल के माली इंतजामी इख्तियारात हासिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध की लोकल काउंसिल से ट्रांजिशन पीरियड का खात्मा, अबूरी निज़ाम के खात्मे का नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने जारी किया। चेयरमैन और मेयर को लोकल काउंसिल चलाने के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। चेयरमैन मेयर को लोकल काउंसिल के माली और इंतजामी इख्तियारात हासिल होंगे। काउंसिल के अफसरान उनके मातहत होंगे। काउंसिल की तमाम सरगर्मियाँ काउंसिल के अफसरान, चेयरमैन या मेयर की इजाज़त से होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, भारी बिजली के बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। अजनास मार्केट, जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट, औरंगी कोरंगी समेत लियाकताबाद की मार्केटें भी बंद हो गई हैं। ताजरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल ना मंजूर ताजिर तंजीमें भी यक जबान हो गयी। कराची में शटर डाउन हड़ताल के बाइस कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। जोड़िया बाजार, बुल्टन मार्केट, औरंगी कोरंगी, लियाकताबाद की मार्केटें भी बंद पड़ी हैं। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर अलायंस, सिंध ताजिर इत्तेहाद, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध, होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत शहर भर की ताजिर तंजीमों ने हड़ताल की हिमायत कर दी। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस हकीम शाह ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आज कराची के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। बिजली के बिल्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मुतालबात ना मानने की सूरत में रोजगार बचाओ तहरीक को मजीद तेज करेंगे। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हम्माद पूनावाला बोले, IMF से हुए इस जालिमाना मुआहदे के सबब अवाम महंगाई से फाका कशी करने पर मजबूर हो चुकी है। वज़ीर आज़म के टिकट जो है हमारे, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी तौर पे रीनिगोशिएट किया जाए। IMF से जो अवाम दुश्मन माहिदा किया गया है, अगर इसको रीनिगोशिएट ना किया गया तो और मज़ीद इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाएंगी और मैं नहीं समझता कि हमारी आवाम जो है वो अब इस तरीके की मज़ीद महंगाई जो है वो बर्दाश्त कर सकती है और फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाए। चेयरमैन जामिया अलायंस मार्केट एसोसिएशन शेख मोहम्मद इरशाद कहते हैं, उम्मीद है हड़ताल का मिस्बत नतीजा सामने आएगा। कराची की ताजिर बिरादरी की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस हड़ताल में भरपूर हिस्सा लीजिए। इस हड़ताल को भरपूर तरीके से कामयाब बनाइए, क्योंकि कराची की ताकत, कराची की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है। कराची आवाज़ उठाता है तो इस्लामाबाद तक ये आवाज़ जाती है, वफाक तक ये आवाज़ जाती है और यकीनन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस हड़ताल का रिज़ल्ट आएगा, इसका नतीजा आएगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना था कि हड़ताल हुकूमत के जालिमाना फैसलों के खिलाफ है। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे से ताजिर बिरादरी परेशान है। ये हड़ताल हुकूमत के उस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ है जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है। बिजली के बिल, गैस और पेट्रोल की कीमतें बेताशा इजाफा, आम आदमी और ताजिर बिरादरी इस वक्त सख्त परेशान है। भारी टैक्सेस के साथ बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के खिलाफ ताजिर तंजीमों ने आज हड़ताल की कॉल दे रखी है। यही वजह है कि शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां बंद पड़ी हैं, जबकि ट्रैफिक भी मामूल से कम दिखाई दी। कावेरी 21 हड़ताल की ही बात करेंगे। ताजरों की हड़ताल ने कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। लियाकताबाद के ताजरों ने बिजली की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली सस्ती और महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। सदर एम्प्रेस मार्केट, लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट, लियाकताबाद समेत शहर भर की मार्केटें बंद हैं। ताजिर तंजीमों ने कल हड़ताल पर मुशावरत के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया है। मज़ीद बात करेंगे, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा इस बारे।
दफ्तर में आज एक हंगामी इजलास तलब किया गया। हमने देखा कि हड़ताल के हवाले से ताजरों में काफ़ी जो है वो तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा था, क्योंकि 3 हड़तालों की कॉल थी। ताजिर कराची की जो ताजिर तंजीम है वो चाहती थी कि जुम्मे को रोज़ यानी कि 1 सितंबर को हड़ताल हो, जबकि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने 31 अगस्त को हड़ताल की कॉल दी थी, जबकि जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी थी। तो इस हवाले से हमने देखा कि जो कराची की ताजिर तंजीमें उन्होंने 1 सितंबर हड़ताल की कॉल पर जो वो एतमाद किया और तमाम ताजिर तंजीमों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि 1 अगस्त को हड़ताल की जाएगी। और आज हमने देखा कि शहर भर की जितनी भी ताजिर तंजीमें थी वो एक प्लेटफॉर्म पर आई और बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला किया कि आज जो है वो शहर में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी और शहर के तकरीबन तमाम ही जो छोटी बड़ी मार्केटें वो बंद हैं। हम सुबह से इस तमाम तर तुरुताल पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। और अब कल चूँकि जमात इस्लामी ने कॉल दी और सवाल से हमने देखा कि जमात इस्लामी ताजरों को अप्रोच करती रही है और ताजरों की जितनी एसोसिएशन है वो वक्तन पर वक्तन अमीर जमात इस्लामी से भी मिलते रहे हैं। तो अब ये देखना ये है कि आज के इजलास में क्या फैसला होता है। आया तो कल मार्केट खोलने का फैसला किया जाता है। बात के लिए होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन पहले ये ऐलान कर चुकी है कि हम कल से जो वो दुकानें खोल देंगे, जबकि बाकी जो एसोसिएशन है उनका एक अपना मौक़िफ़ है। इस सवाल से जो स्मॉल ट्रेडर्स को देखते हैं, महमूद हामिद, उनका अपना मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कल भी मार्केट बंद होनी चाहिए। तो अब ये इजलास बुला लिया गया है, कुछ देर बाद ये इजलास होगा, उसमें आत्मी फैसला होगा। जी, फैसला होगा कुछ देर बाद। अच्छा काविश, आपसे कुछ देर कबल ताजिर रहनुमा मुलाकात भी कर रहे थे। जब हम 12 बजे के बुलेटिन में बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि हम कल की हड़ताल के ऊपर जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये सोचें कि कल भी हड़ताल होगी कराची में, और अगर हुकूमत जो है मुतालबात नहीं मानती तो ये इसका दायरा जो है वो अगले हफ्ते तक भी जा सकता है। बिल्कुल, देखें इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि चंद एक ताजिर रहनुमाएं जो चाहते हैं कि जमात इस्लामी ने जो कल हड़ताल की कॉल दी है उसकी भी हिमायत की जाए और 2 सितंबर को भी शहर में मार्केटें बंद रखी जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो इत्तफाक़ी राय अब तक नहीं हो सका है और इसीलिए ये आज इजलास तलब किया गया। आज सुबह जो है वो FBR के हुकाम के साथ भी ताजिरों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ताजिरों ने जो टैक्सेस के हवाले से जो मामला थे वो हुकाम के सामने रखे और अपने जो खदशात हैं और जो अपने ख्यालात हैं उनका इजहार भी किया। लेकिन उम्मीद ताजिरों को नजर नहीं आ रही है कहीं से कोई मुस्बत चीज़ जो है वो नताइज सामने आया। हमने देखा कि जो बुनियादी मकसद था इस हड़ताल का वो ये था कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी हो, जो महंगी बिजली है उस पर जो बेपनाह टैक्सेस हुकूमत ने आयद किए वो टैक्सेस ख़त्म किए जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज पहला दिन था हड़ताल का, 1 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी गई थी। लेकिन हमने देखा कि हड़ताल की जिस दिन कॉल दी गई उसी दिन जो है वो 14 रुपये पेट्रोल और 18 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। यानी कि हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगता कि हुकूमत किसी तौर पर भी ताजिरों की बात सुनने को तैयार है। साथ ही साथ निगरान वज़ीर आज़म ने भी गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया था कि ताजिरों के लिए कोई हड़ताल का जो फैसला उस पर देखा जाए तो एक तरह से तनकीद की और कहा कि बिजली की कीमतों में कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो गया कि ताजिर अब हड़ताल करेंगे। इस सवाल से हमने देखा गवर्नर सिंध ने भी, कामरान टिसोरी ने भी ताजिरों से अपील की थी कि हड़ताल का जो फैसला है उसको वापस लिया जाए और जब तक वज़ीर आज़म बिजली की बिलों में रिलीफ का ऐलान नहीं कर देते तब तक ये जो है वो हड़ताल में रिलीफ लिया जाए। लेकिन ताजिर चूँकि ये फैसला कर चुके थे और बाईमी मुशावरत से फैसला हुआ था, शहर भर की जितनी ताजिर तंजीमें तकरीबन 300 के करीब उन्होंने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया था कि ओल्ड सिटी से लेकर मलीर तक और इससे आगे जितनी मार्केट है सब बंद रहेगी। और आज हमने देखा उस हड़ताल के नतीजे सामने हड़ताल जो है वो की जाएगी। ठीक है काविश, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, निगरान वज़ीर आज़म ने रिलीफ की बात की थी, 48 घंटों में उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी। उन 48 घंटों को गुजरे, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, कोई रिलीफ कोई बात नहीं हुई। कल उन्होंने तंज ज़रूर कर दिया कि हड़ताल की ज़रूरत नहीं है, इतनी महंगाई नहीं हो गई कि हड़ताल पे जाया जाए। इस पर ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज हमने सुबह से ही देखा है कि ताजिरों के मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया है, हड़ताल भी की गई है। इस वक्त मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ। लियाकताबाद के ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज है। आप ये देख सकते हैं कि ये लियाकताबाद की करियाना मार्केट के भी ताजिर हैं, इसके साथ साथ सराफा बाज़ार के भी ताजिर हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ लियाकताबाद की जो फर्नीचर मार्केट है उनके भी ताजिर यहाँ पर मौजूद है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पे जो ताजिर हैं इनसे जानते हैं कि आप ये बताइएगा कि जो जिस तरीके से एहतजाज किया जा रहा है के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की बिल ज़ायद आए हैं, क्या कहेंगे, क्या लाएअमल है आपका? हमारा ये लाएअमल है, ताजिर बरादरी का मसला नहीं है, ये अवामुन नास का मसला है। के इलेक्ट्रिक के सतावे अवाम में, ताजिर बरादरी में, तो हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और बार करा रहे हैं के इलेक्ट्रिक को। ये जो जालिमाना टैक्स इन्होंने लगाए हैं हम बिजली के बिलों पे और हुक्मरान जो है ऐशी कर रहे हैं हमारी मराद पे, तो
तो उनसे हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि हम किराना मार्केट लियाकताबाद वाले सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भी देते हैं, जनरल टैक्स भी देते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं और हम पे ये जालिमाना टैक्स लगाया जाता है। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और एहतजाज करते हैं। आप ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 48 घंटों में रिलीफ दिया जाएगा बिजली की कीमतों में के हवाले से, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं आपसे अर्जी करूँ, रिलीफ दिया जाएगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ये इंटरनेशनल झूठे हैं सब सियासतदान है ना, इंटरनेशनल झूठे हैं। बात दरअसल ये सिर्फ तसल्ली दे रहे, कुछ भी नहीं कर सकते और नहीं करेंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये गरीब है ना, मर गया, जिसकी 35,000 रुपये तनख्वाह है, वो ये बताइए बच्चों की फीस कैसे देगा? अपना घर का बिल, घर का किराया देगा, बच्चों की फीस देगा, बिजली का बिल भरेगा। गरीब है ना, मर गया। 90% आदमी मेरा परेशान है। दूसरी बात ये, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह रसूल का वास्ता रहम करो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम जो ना बचोगे नहीं आप। आप ये बताएं कि जिस तरीके से एहतजाज किया जा रहा है, ताजिर कितने परेशान हैं और मजीद क्या मुतालबा करेंगे आप, और अगर कीमतें कम नहीं हुई तो उस सूरत में क्या लाएमल होगा? ताजिर इतने परेशान हैं कि एक तो कारोबार नहीं रहा, दूसरे बार बिजली बंद, दूसरे तीसरे कि वो टैक्स अदा करें जो फजूल टैक्स इसमें लगाए गए कि अगर असल बिजली के बिल लिए जाएँ तो कोई एतराफ़ नहीं करता। आज बेरोजगारी फैल गई और इंडस्ट्री भी बंद होने जा रही है, बार इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। हम दुकानदार खाली बैठे हैं दुकानों पर, कस्टमर नहीं आ रहे। महंगाई शहरी आई है खातून, इनसे जानती जी, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि किसी को बिल जमा कराने की जरूरत नहीं है। ये अवाम जो है ना, अगर बिल नहीं जमा कराएगी तो हुकूमत का नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। और जो बिजली काटने आए उसको इतना मारे कि वो बाथरूम वो बाथरूम भी ना जा सके, इतना किसी को मारे। ठीक है, आप ये बताइएगा कि ताजिर तो परेशान हैं ही, और शहरी भी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है खातून की जानिब से कि कोई भी बिल इस बार जमा ना करवाए। काविश भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल जान लेते हैं। काविश, सदर के इलाके में आप मौजूद हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बिल्कुल, देखें जितनी भी एसोसिएशन है उन्होंने सिर्फ आज हड़ताल का ऐलान किया था। अलबत्ता एहतजाज के हवाले से कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ था और यही कहा गया था कि 1 सितंबर को शहर भर में जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। और आज सुबह जो है वो ताजिरों की मुख्तलिफ एसोसिएशन ने FBR हुकाम के साथ मुलाकात में यह फैसला किया था कि आज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के दफ्तर में नमाज जुम्मा के बाद एक हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें शहर भर की ताजिर तंजीमों के जितने भी अहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की और इस हवाले से फैसला किया जाएगा कि अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी। और हड़ताल के हवाले से जो मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं कि कल जमात इस्लामी ने भी हड़ताल की कॉल दी और जमात इस्लामी से हमने देखा कि माजी में मुख्तलिफ एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनकी मुलाकात भी होती रही है वक्तन फ़वक्तन। इस हवाले से अमीर जमात इस्लामी ने भी कई बार अपील भी की कि 2 सितंबर को मुल्क की हड़ताल की जाएगी, उसमें ताजिर जो हमारे साथ थे। लेकिन यहाँ पर मामला ये कि ताजिरों की जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है जो कराची के लेवल पर है, उन्होंने 1 सितंबर को जब हड़ताल की कॉल दे दी थी। अब कल अगर हड़ताल होती है तो ये 2 दिन नहीं बल्कि संडे तक हो जाएगी, क्योंकि संडे को वैसे ही कराची में जो तिजारती मराकज़ हैं वो बंद होते हैं। तो अब ये देखना है कि आज क्या आदमी फैसला होता है। अलबत्ता इजलास अभी शुरू नहीं हुआ, अब से कुछ ही देर बाद ये इजलास शुरू होगा, उसमें हतमी फैसले लिए जाएंगे। कुछ देर बाद इजलास शुरू होगा जिसमें हतमी फैसले लिए जाएंगे। आया कल भी हड़ताल की तरफ जाया जाए या नहीं? ठीक है काविश, आपने हमें अपडेट किया और वसीम ताजिरों के साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट करते हैं। हड़ताल के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से भी बात करते हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, शहरी परेशान हो गए हैं। दूसरी जानिब सीवीयू में भी एक मामला पेश आया है। साहिल पर पिकनिक के लिए आने वाले शहरियों के फंसने वाली जीप को निकाल दिया गया है और लाइफ गार्ड्स की टीम ने रस्सी और ट्रैक्टर खींच कर जीप को निकाला है। बात करेंगे इस हवाले से मोहम्मद हम्माद से जो लाइफ गार्ड के साथ मौजूद हैं। जी हम्माद, आज सीवीयू के साहिल पर जो है फंसे होने वाली जो जीप है उसको निकाल लिया है। समंदर की तेज़ लहरों में ये जीप फंसी थी। अब से कोई 2 से ढाई घंटे कबल जो है नाज़माबाद का रिहायशी फ़हीम अपनी फैमिली के साथ और एक बच्ची के साथ यहाँ पर आया था। लाइफ गार्ड ने जो इसको यहाँ पर मना भी किया कि गाड़ी अंदर मत लेके जाए, फंसे, लेकिन उसने लाइफ गार्ड की बात ना सुनी और वो गाड़ी को अंदर लेकर आया और फंस गई। ताहाल जो है कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन और लाइफ गार्ड का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने जो है बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद जो है ट्रैक्टर के जरिए खींच कर इस जीप को
जो है निकाल लिया है और इसको अब जो है किनारे पे लेकर आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल हुसैन साहब जो कि लाइफ गार्ड हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर बड़ी मेहनत से इसको निकाला है, बड़ी जद्दोजहद की है। इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा मुजम्मिल भाई, क्या आपने इनको मना किया तो इन्होंने बात आपकी नहीं मानी? यहाँ के क्या रूल्स और रेगुलेशन है? कंटोनमेंट कलेक्टर ने यहाँ पे कोई सिक्योरिटी लगाई हुई है? क्योंकि कोई इससे भी पहले माजी में हमने देखा कि एक गाड़ी यहाँ पर फंसी थी, अब ये दूसरी गाड़ी फंसी है, तो इनको मना किया गया तो इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? जी, मैंने जब इनको मतलब कि मना किया तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा बहुत एंजॉय करने दें, तो फिर मैंने जो है ना मतलब कि अपने रेस्क्यू सेंटर के ऊपर कंप्लेन दी है और उसके बाद अपना चौकी इंचार्ज अपना सनाउल्लाह साहब, उनको मैंने फ़ोन करके जो है ना मतलब कि फ़ौरन बताया कि भाई गाड़ी जो है ना नीचे उतरी हुई है और ये जो है ना मतलब कि गाड़ी तकरीबन जो है ना मतलब कि फंस चुकी है, तो आप प्लीज़ सर फ़ौरन मतलब कि पहुँचे। तो सनाउल्लाह साहब जो है ना वो फ़ौरन पहुँचे, उन्होंने जो है ना हमारी रेस्क्यू टीम को मतलब के साथ मिलाया और कुछ थोड़ा मतलब कि हिदायत दी कि मतलब कि गाड़ी किस तरीके से निकालनी है, जिसकी वजह से हमने मतलब कि 2 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब कि क्या है और मतलब कि हमने गाड़ी मतलब कि निकाल दी है। बहुत मजबूरी है इसके लिए। हमारे साथ वो लाइफ गार्ड मौजूद हैं जिनकी टीम ने यहाँ पर जो है जैसे इनको यहाँ पर पहुंचे रस्सियाँ मंगवाई, रस्सी मंगाने के साथ ट्रैक्टर मंगाया, ट्रैक्टर की मदद से जो है रस्सी से इसको खींचा है और 2-2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस गाड़ी को ताहाल निकाल लिया है। फैमिली यहाँ पर मौजूद थी, फैमिली के जो है तकरीबन 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 खवातीन थी, एक मर्द है और एक बच्ची जीप में पिकनिक मनाने सुबह सवेरे ये गाड़ी यहाँ पर फंसी थी, जिसको ताहाल अब निकाल लिया गया है। जी, चिड़ियाघर इंतजामिया ने शेर के रखवाले से देखभाल के लिए चिड़ियाघर आने की सिफारिश कर दी। कराची चिड़ियाघर में अब्दुल्ला को पिंजरे में शेर के साथ खेलता देखा जा सकता है। कराची की सड़कों पर दौड़े लगवाने वाला शेर अब कराची चिड़ियाघर की रौनक बन चुका है। तंदुरुस्त शेर चिड़ियाघर पहुंचते ही आने वालों की तवज्जो का मरकज बन गया है। ज़ू इंतजामिया की जानिब से शेर के रखवाले को आज कराची चिड़ियाघर बुलवाया गया। अब्दुल्ला ने पिंजरे में दाखिल होकर शेर के गले से पट्टा निकाला। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से खाली पिंजरे की सफाई करवाकर शेर को शिफ्ट करवाया। शेर के रखवाले को वीडियो में शेर के साथ खेलते देखा जा सकता है। वीडियो में शेर को लुत्फानंदोज होने के लिए मुर्गी की रानें भी पेश की जा रही हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया ने शेर की देखभाल के लिए अब्दुल्ला से रोज़ाना चक्कर लगाने की दरख्वास्त की है। हर बीमारी से महफूज, तंदुरुस्त व तवाना शेर की देखभाल की जिम्मेदारी अब चिड़ियाघर इंतजामिया पर आयद होती है। लियाकताबाद पर कायम KCR स्टेशन की हालत इंतहाई अबतर है। स्टेशन मुनशियात के आदी अफराद की अमाजगाह बन गया है। मजीद बात करेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया। बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ शहर के जो ट्रैक्स हैं, शहर के अंदर जो मौजूद हैं, वो तकरीबन अब ख़त्म तो हो चुके हैं, लेकिन जो उसके स्टेशंस हैं वहाँ की सूरत हाल भी कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये ओवरहेड ब्रिज है जिसके नीचे से ट्रेन आती जाती थी, गुजरा करती थी। इसकी कंडीशन ज़रा हम आपको पहले बताएँ तो ये यहाँ से आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि ये बहुत मजबूत बनाया गया था, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। लेकिन नीचे अगर हम आएँ तो जगह जगह आपको गंदगी, गलाजत के साथ साथ अब लोहा निकलता हुआ भी नज़र आ रहा होगा, सरिया नज़र आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ इस जगह बहुत बड़ा अब जो है वो शुगाफ पड़ चुका है और खुदा न खास्ता रात के वक्त में अगर कोई यहाँ से क्रॉस करना चाहे तो नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इस साइड पर बहुत बड़ी तादाद में खाना बदोशों ने डेरे डाल रखे हैं। ये रेलवे ट्रैक था, ट्रैक के अतराफ जो स्टेशन है ये उसके आसार हैं, जहाँ पर अब खाना बदोश जो हैं उन्होंने झुग्गियाँ लगा रखी हैं, क्योंकि रेलवे कवानीन के मुताबिक रेलवे के दोनों ट्रैक के जानिब जो है तकरीबन 100 फीट तक की जगह खाली होती है और इस साइड पर जो है वो 100 फीट की जगह का फ़ायदा कुछ इस तरह से उठाया गया कि जैसे जैसे झाड़ियाँ आई तो झाड़ियों के नीचे खाना बदोशों ने जो है वो पनाह ले ली। इसी तरह ये ट्रैक जो है ये अब अपने आसार खोता हुआ तकरीबन ख़त्म होता चला जा रहा है। जैसे ही ये स्टेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद रेलवे ट्रैक भी ख़त्म हो जाता है, हालांकि बहुत मजबूत जो लोहा है वो इसके नीचे मौजूद है। इसी तरह मेरे राइट साइड पर अगर आप देखें तो कारखाने यहाँ बन चुके हैं और ये भी रेलवे की इराज़ी है और KCR की जगह है, जहाँ पर तकरीबन अब आप देख सकते हैं कि हर जानिब आपको कारखाने नज़र आ रहे होंगे। कहीं फर्नीचर का काम हो रहा है तो कहीं यहाँ पर जो है वो और दीगर जगह जो है वो खोली गई हैं, मतलब और भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये कारखाने खुद इनकी कंस्ट्रक्शन बताती है कि बाद में इनको खुद जो है वो तामीर किया गया है। लकड़ी आपको नीचे नज़र आ रही होगी। इसी तरह यहाँ अगर मैं नीचे जाऊँ इन सीढ़ियों से तो वो आने वाला रास्ता है और ये नीचे जाने वाला रास्ता है। यहाँ
से भी आप देख सकते हैं कि लोहे के सरिये जो हैं वो अब हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता चला जा रहा है। हर जगह ट्रैक तो ख़त्म हुआ है, लेकिन जो स्टेशन है उसकी सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा अबतर है। महकमा रेलवे से इस हवाले से हमारी बात हुई थी। उनका ये बताना है रेलवे हुकाम का कि अब KCR जो पुराना KCR है वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनाया जाएगा। यानी ये ट्रैक, ये लोहे के जो जितना भी सामान है ये ज़ाया हो गया, कोई इसका वाली वारिस नहीं है, स्क्रैप में भी डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब नया KCR बनाया जाएगा और वो नया KCR बिल्कुल BRT के साथ लिंक किया जाएगा। BRT के जितने मंसूबे बनाए जाएंगे कराची में, जिनमें येलो लाइन है, रेड लाइन है, ये आप देखिएगा यहाँ से झाड़ियाँ इस कदर उग चुकी हैं कि यहाँ से गुज़रना भी मुश्किल है। बहरहाल हम नीचे की साइड पर आएँ और नीचे आने की बड़ी वजह आपको ये बताना है कि मेरे इस साइड पर जो ट्रैक है, इस साइड पर जो जगह है वो बेसिकली लियाकताबाद का स्टेशन है, जहाँ पर अब मंशियात के आदी अफराद बैठते हैं, नशा करते हैं। जबकि ये जगह, यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बाइक्स गुज़र रही होंगी, गाड़ियाँ गुज़र रही होंगी, इसको सड़क बना लिया गया है। और ये भी आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी यहाँ से गुजरेगी भी, और इसी तरह रिक्शे भी यहाँ से आपको गुजरते हुए नज़र आएंगे। राइट साइड पर जंगल आबाद है, खुदा ना खास्ता सुनसान जगह है, रात के वक्त में कुछ भी हो सकता है। दूसरी साइड पर आबादी है, वहाँ से अगर इस तरफ आने वाले लोग हैं इस आबादी में तो वो मुश्किलात से दो चार होंगे। ये मैं पहुँच चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, ये है वो जगह, ये है वो स्टेशन जहाँ पर लोग पहले क़याम किया करते थे, लेकिन अब ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। और मेरे साथ कुछ बंदे भी मौजूद होंगे, बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का करम। रिहायशी है? नहीं, औरंगी टाउन के। अच्छा, औरंगी टाउन में। अच्छा चलिए, ये बताइएगा, ट्रैक तो औरंगी टाउन में भी होगा, लियाकताबाद में भी है, ये स्टेशन तो अब भूत बंगला बन गया, क्या है कराची में? ये कराची में कुछ भी नहीं है, महंगाई के अलावा और खुदाई के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अपनी अमलाक की हिफाजत तो हम कर सकते हैं ना, लेकिन कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इधर के ना जितने भी जो नशाई खोर थे ना, इन्होंने सारी पट्टी है ना तबाह कर दी है, सरिया निकाल निकाल के बेच दिए, और इधर नशाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो ये तो आबादी जो इस तरफ लोग रहते हैं वो तो बहुत डरते होंगे इनसे। नहीं, वो इन लोगों को नुकसान नहीं, इधर थाना भी है, पुलिस भी है, इधर नुकसान नहीं है, लेकिन इधर का है ना नुकसान कर रहे हैं वो गवर्नमेंट डाल होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर पटरी निकालते हैं, ये जैसे मैंने आपको सीढ़ियाँ दिखाई, तो ये ऐसे ही नहीं टूट जाती हैं, इसका लोहा निकाला जाता है, कोशिश की जाती है। ये राइट साइड पर आप देखें, ये तो आमाजगाह है ना, घर बना हुआ है, क्योंकि छत चाहिए होती है उनको भी, तो छत यहाँ मिली हुई है, मैसर है, महकमा रेलवे ने बना के दी हुई है। इसके अंदर बैठते हैं, नशा करते हैं, टिकट काउंटर्स ख़त्म हो गए, अंदर बैठने के लिए जो है वो जगह वो ख़त्म हो गई। ये जगह जगह हमें थोड़ी बहुत चीज़ें जली हुई नज़र आ रही होती हैं, जहाँ बैठ कर ये नशा जो है वो अपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस भूत बंगले के आसार जो हैं वो अब आपको नज़र आते होंगे, और इसी तरह इस ट्रैक के अतराफ़ हमें तमाम जगह जो हैं वो यूँ ही नज़र आती हैं। क्योंकि मंशियात के आदी अफराद तो अपनी तलब पूरी करते हैं, लेकिन जिनकी ज़िम्मेदारी है उन्होंने आगे पलट के भी नहीं देखा कि ये तो हमारी अमलाक है, इनको हम सेव कर सकते हैं। सेव करना तक गवारा नहीं किया गया। इसके ऊपर लिखा हुआ लियाकताबाद भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो ये गफलत है हमारे लोगों की, क्योंकि उन्हें ज़िम्मेदारी लेना होगी। अगर ये एक इदारा इस ट्रैक को चला रहा है तो इस इदारे को अपना सामान तो कम से कम टेक ओवर करके ठीक करना चाहिए। बहरहाल यहाँ के लोग, अतराफ़ के आबादी जो है वो मुतालबा कर रही है कि कम से कम अगर ये जगह मौजूद है तो इसे आसार क़दीमा के तौर पर ही सेव कर लिया जाए। सिंध हाई कोर्ट खाली घर का मुबैना तौर पर 63,000 रुपये का बिल भेजने का मामला है। इमरान अली एडवोकेट ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, मजीद बताएंगे बिलाल अहमद। जी, इमरान अली एडवोकेट हैं जिनको मुबैना तौर पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से 63,000 रुपये का इजाफी बिल भेज दिया गया है। इमरान अली एडवोकेट ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। एक आइनी दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर की गई और इसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस मुबीन लाखों पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत
इमरान अली एडवोकेट ने अदालत को ये बताया कि जुलाई के माह में उसकी फ़ैमिली गांव में मौजूद थी और वापसी पर जब फैमिली आई है तो 63,000 रुपये का बिल भेज दिया गया है। हालांकि जो माहाना औसत बिल आता है वो 21,000 रुपये है। जून का बिल अदा नहीं किया था, उसकी वजह ये कि जुलाई में फ़ैमिली कराची में मौजूद नहीं थी और गाँव में मौजूद थी, लेकिन अब जो बिल आया है वो 63,000 रुपये का आ चुका है। हालांकि 1 माह मुकम्मल तौर पर घर बंद रहा है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने कितने महीने का बिल अदा नहीं किया, जिस पर उनका ये कहना था कि सिर्फ जून का बिल अदा नहीं किया। उसकी वजह भी ये थी कि फैमिली कराची के अंदर मौजूद नहीं थी। अब अदालत ने दरख्वास्त की समाअत सुनने के बाद जो के इलेक्ट्रिक हुक्काम है और नेपरा हुक्काम हैं उनको नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर उनसे वजाहत तलब की है कि बताया जाए कि ये 63,000 का बिल इसकी कानूनी हैसियत क्या है। साथ ही अदालत ने दरख्वास्त गुजार से भी कहा है कि वो अपने जो साबका बिल हैं जिनको अदा किया गया है वो भी अदालत के अंदर अगली समाअत पर पेश बहुत करें। शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। और 3 अफराद में मंकी पॉक्स वायरस का शुबा, निगरान वज़ीर सेहत ने रिपोर्ट मनफी आने की तस्दीक कर दी है। तीनों अफराद को फ़िलहाल करंतना रखा गया है। मजीद बात करेंगे, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी राबेल। जी बिल्कुल, मंकी पॉक्स की नए मुतबा केस की जो है वो ताहाल तशखीस नहीं हुई है। केस जो है वो सस्पेक्टेड थे, उनके मुताबिक जो है मंकी पॉक्स अलामात से रोनमा हुई थी, मगर जो है रिपोर्ट से आने के बाद ये साबित हुआ है कि जो है रिपोर्ट थी वो मंकी पॉक्स की उसमें अलामत नहीं है, वो मंफी रिपोर्ट से सामने आई है। गुज़िश्ता रोज जो है तशखीस होने वाले मंकी पॉक्स वायरस से उसके बाद तीनों अफराद की इब्तदाई रिपोर्ट से जो नतीजे हैं वो मंफी है, जबकि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तीनों अफराद को फिलहाल क्वारंटाइन रखा गया है, जबकि तीनों अफराद के मजीद जो है वो कुछ टेस्ट बाकी है, जिनकी रिपोर्ट मंफी आने पर उन्हें घर रवाना कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका शुक्रिया राबेल, आपने हमें अपडेट किया। लियारी के इलाके नयाबाद में पीने के पानी की किल्लत के बायस मकीन परेशानी का शिकार हैं। मकीनों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पानी आता है। सबा परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबा। जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई जो उरूज पर है, अब जो है वो बिजली गैस के बाद जो है लोग पानी से भी महरूम होना शुरू हो गए हैं। मीठा पानी पीने के लिए लोगों के पास जो है वो मौजूद नहीं है। लोग जो है वो बाहर से ख़रीद कर ला रहे हैं पानी और अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है इलाका मकीन। जी मुझे बताइएगा कि पानी का क्या मसला है? पानी का यही मसला है, पानी जो है वो माफिया बेचता है। हाँ, हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग को जवाब नहीं देते, बोलते हैं जाओ जो करना है करो। तो किस तरह से पानी का फिर गुजारा करते, कहाँ से लेते? गुजारा खरीद के करते हैं ना। पानी 1 गैलन हम लोग 60 रुपए का लेते हैं, वो 1 घंटे में हमारे घर में ख़त्म हो जाता है। हमारे घर में 12-12 बच्चे हैं। कंप्लेन नहीं की कभी? कंप्लेन हम लोग खुद गए हैं, गली वाले जमा होके गए हैं सारे, लेकिन वो तो बदमाश बने हुए हैं सारे के सारे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पानी के लिए जो है वो ये लोग तरस रही है आवाम। पानी का पीने के लिए, पानी इस्तेमाल करने के लिए पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोग जो हैं वो बाहर से ख़रीद कर जो है वो 1 कैन 60 रुपये 70 रुपये की जो है वो ये लोग ख़रीद कर बच्चों के लिए और अपने लिए जो है वो गुजारा कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि एहतजाज किया, कंप्लेन की, पूरे मोहल्ले वाले गए, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद के बासी बुनियादी मसाइल से 2-4 हैं। लियारी नयाबाद के बासी गैस की अदम फ्राहमी के बायस परेशानी का शिकार हो गए हैं। खवातीन सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगी आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में बिजली के बहरान के साथ साथ शहरियों को जो है वो यहाँ पे गैस के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। कराची लियारी का ये इलाका है नयाबाद, जहाँ पे शहरियों को जो है वो शहरी जो है वो गैस के मसाइल से दो चार हैं। यहाँ पे जो है दिन भर गैस नहीं होती है, साथ ही साथ जो है वो बिजली के भी यहाँ पे मसाइल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ की ख़वातीन मौजूद हैं इस घर की। हम इनसे बात करते, बताइएगा कब से आपके इलाके में गैस नहीं आ रही है? बेटा हमारे इलाके में 2 साल हो गए, गैस बिल्कुल ही नहीं है। पानी का भी मसला है, लाइट का भी मसला है यहाँ पर। अब आप देख रहे ना, गैस से हम बिजली का चूल्हा जला रहे, सिलेंडर जला रहे, अब क्या करें, बहुत परेशानी है। हमारा गैस का कुछ मसला हल करें आप लोग। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि जब गैस नहीं आती तो जाहिर सी बात है घर के काम भी मुतासिर होते होंगे। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको नाश्ता वगैरह फिर किस तरह से बना के देती हैं और घर के काम कैसे करते हैं? घर के काम इसी तरीके से होते हैं। सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं। जब देखते हैं कि चूल्हे में गैस नहीं आ रही तो क्या करेंगे, बच्चे तो स्कूल जाएंगे ना, तो उनके लिए उनको तो नाश्ता बना के हम लोग को देना ही है, तो हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं। किसी एक टाइम तो गैस आए, किसी एक टाइम भी गैस नहीं आती। कम से एक टाइमिंग होती है गैस की, वो टाइमिंग कर दें। वो टाइमिंग भी नहीं है यहाँ पर कि वो टाइमिंग हम कर दें तो कम से कम गैस आए तो हम लोग किसी टाइम भी बच्चों को खाना बना के दे सकते हैं। बस सिलेंडर यूज़ करते हैं। सिलेंडर इतना महंगा है, आप देखें, बिजली गैस की बिल भी भरें और सिलेंडर भी
इतना महंगा पड़ता है हम लोगों को। जी बिल्कुल, मेरे साथ लियारी नियाबाद की ख़वातीन मौजूद थी और आपने सुना इनका ये कहना था कि गैस के मसाइल के बायस जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, घरेलू उमूर भी जो है वो मुतासिर होते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि इलाके में जो गैस है वो तो आती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो बिल आ जाते हैं। जी मेंबर FPR के साथ ताजरों का अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आज FBR में जो ताजरों की अहम बैठक हुई है, जो बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस हैं उसके ऊपर अहम गुफ्तगू हुई है और यहाँ पे क्या कहा गया है। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो सदर हैं मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या फ़ैसला हुआ है, क्या कहा गया है अब FBR की जानिब से? देखिए, जो मेंबर आए थे FBR उन्होंने सजेशन सबकी ले ली है ताजरों की। वो कह रहे हैं हम चेयरमैन को देंगे, अब चेयरमैन आगे किसको देते हैं ये पता नहीं है। ये सिर्फ बैठ के बात करना था सिर्फ, और जो है एक तरीके से लोगों को जो है बस समझा देना था कि भाई आपके मसाला हम सुनेंगे, लेकिन हल कब होते हैं ये कुछ पता नहीं है। अभी भी मैंने उनसे उस वक्त की बात की कि आप जो है हल जो है आप करेंगे या IMF करेगी, क्योंकि आप सारी चीज़ें जो IMF से पूछनी पड़ती है। तो लगता मुझे ये IMF को बढ़ा देते यहाँ, हम IMF से बात कर ले ताकि हमारा मसला शायद वो हल कर ले। अच्छा रिजवान साहब, अगर जैसे कि बात हुई, आप लोगों ने कहा है कि मुशावरती इजलास हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, क्या फैसला हो? क्योंकि कल भी स्ट्राइक है एक सियासी जमात की जानिब से, पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद बढ़ा दी हैं, आवाम पे बिजली का बिल तो उसका बम पहले ही था, पेट्रोल मज़ीद बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया, इस पर क्या मुशावरत? देखिए, हमारा ये हड़ताल है, पुरअमन हड़ताल है और माशाल्लाह तमाम कराची के तमाम कारोबारी मरकज़ बंद हैं, छोटे बड़े जो भी है। अब जो ये एक रात को जो एक फ़ैसला किया गया, एक पेट्रोल पंप गिराया गया, तो हम तमाम कराची की ताजीर मशावरत करेंगे। आया कि कल जो एक और हड़ताल हो रही है उसमें तंजीम ताजरान पाकिस्तान भी शामिल है, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान शामिल है और जमात भी शामिल है। तो इंशाल्लाह उस पर बैठ के उस मसले को मशावरत करके हो सकता ये है कि कल वो जो हड़ताल है उसको हम कंटिन्यू करें और कल की हड़ताल में हम शामिल हो जाएं। आपकी क्या राय है अपनी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, आप लोग क्या फैसला करेंगे? देखिए, जो फैसला फैसला सबका एक ही होगा, तमाम ताजिर इसमें मुत्तफिक हैं, कराची के तमाम ताजिर साथ मौजूद हैं। जो मुत्तफिका फैसले करेंगे इंशाल्लाह जो है वो देरपा भी होगा और दूरस भी होगा। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये साफ कह दिया है कि जो FBR में अहम इजलास हुआ था, जो बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस हैं, उसके बाद कहा है कि वो बात करके वो आगे जाके ये चेयरमैन FBR को बताया जाएगा। यहाँ पे साफ कह दिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर ने, अगर IMF से ही सब कुछ पूछना है तो IMF को यहाँ बैठा दिया जाए और साथ ही ये अंदिया दीजिए कि तमाम ताजरान मुशावरत करेंगे और कल की जो हड़ताल है उसमें शामिल हो या नहीं हो। शुक्रिया अशरफ खान, अपडेट कर रहे थे।